तो एक आदमी काम में लगा रहे नहीं दूसरा ऐसा आराम करे तो फिर काम करने वाले को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ही सही। अब ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, क्यों, कौन हो जो यहां पड़े पड़े सो रहे हो? बोले कौन नहीं हूं, मैं सबका बाप हूं। विष्णु भगवान बोले, अरे सबके बाप तुम कहां से हो जाओगे, सबका बाप तो मैं हूं, मैंने सबको बनाया है। अब विष्णु भगवान ने कहा तुम देखो तो सही, तुम कहां से बने हो? मेरी नाभि से कमल निकलता है और उस पर तुम जन्मते हो, तो मैं तुम्हारा भी बाप हो गया। अब जो लड़ाई चालू हुई तो भयंकर युद्ध हो गया। जब जब बड़े होने की बात आएगी तो लड़ाई पक्की है महाराज, इसलिए लड़ने से बचना हो तो पहले यहां जोड़ लो महाराज, तुम ही बड़े भैया, राम राम, हम छोटे ही सही। लड़ने से मिलना क्या है? लड़ाई के बाद कोई लाड़ू तो बचते ही नहीं है। नहीं तो थोड़ी लड़ने की रिस्क भी लो कि चलो बाद में 2-4 लाड़ू मिल जाएंगे खाने को। लाड़ू तो मिलेंगे नहीं, लड़ाई में लहू लुहान हो गए बस। भयंकर युद्ध होने लगा, हाहाकार मच गया। सब देवता, ऋषि, मुनि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, नाग, किन्नर, विद्याधर सब इकट्ठे हुए। अब क्या करें? छोटे लड़े तो बड़ा समझाए, बड़े ही लड़े तो समझाए कौन? कौन समझाए? घर में अगर मम्मी पापा लड़े तो बच्चों के पास क्या चारा रोने के अलावा? सही है कि नहीं? अब बताओ, मम्मी पापा को लड़ना चाहिए क्या? और अगर लड़ना जरूरी हो तो कम से कम बच्चों के सामने तो मत लड़ो। सही है कि नहीं? अगर तुम्हें जरूरी लगता है कि नहीं लड़ना ही पड़ेगा, मम्मी पापा लड़ना ही पड़ेगा, तो कम से कम बच्चों को तो बख्श दो भैया, उनके सामने तो मत लड़ो। अभी एक घर में गया था मैं, तो सास आई मेरे पास, सास रोने लगी। क्या हुआ? बोले हमारे बेटा बहू बहुत लड़ते हैं। तो हमने कहा तुम काहे को रो रही? बोले हमारी ये नाती पोती पोता है ना, ये बेचारे कोने में बैठ के दूर से देख देख के कांपते हैं और रोते हैं, कांपते और रोते हैं, ये हमारे पोता पोती है। क्यों? इनके मम्मी पापा बहुत लड़ते हैं। आप बताइए ये सही है क्या? तो आप लोग जितने मम्मी पापा हो तो मत लड़ना, लड़ते हो तो बंद कर देना। मकर संक्रांति पे ये तो कर लो कम से कम। मकर संक्रांति शिव महापुराण में कम से कम इतना ही काम कर लो तो बहुत फायदा हो जाएगा। मम्मी पापा बनना आसान है, पर मम्मी पापा क्या होते हैं उसको समझना आसान नहीं है। आप माँ बाप बने बैठे हैं, आप बोतल लगा के अगर बैठे रहते हैं तो आप मत सोचिए कि आपके घर में कोई ध्रुव जन्म जाएगा, कभी पहला आएगा, बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। आप आशा छोड़ दीजिए, फिर आप इंतजार करिए। अगर आप पी करके रहते हैं, आप इंतजार करिए, आपके घर में मेघनाथ का ही जन्म होने वाला है। तैयार रहिए, मेघनाथ आने वाला आपके घर में। कोई मेघनाथ आएगा, कोई अक्षय कुमार आएगा। कोई अक्षय कुमार से मतलब वो रावण वाला अक्षय कुमार, एक फिल्मी दुनिया में भी अक्षय कुमार, उसकी नहीं कह रहा हूँ, वो अपना गाना है उसका। यही लोग क्या होगा? जाके जैसे बाप मताई ताके तैसे लड़का। सही है कि नहीं है? जाके जैसे बाप मताई ताके तैसे लड़का, और जाके जैसे नदियां नारे ताके तैसे भरका। So I am requesting to all of you, please become a responsible mother and father. अब ब्रह्मा जी सुना रहे अपनी कथा, हम में भयंकर लड़ाई छिड़ गई, अब क्या करें, कौन बीच में आएगा? तब सब देवता इकट्ठे होकर कैलाश पर गए और शंकर भगवान से कहा कि प्रभु आप ही संभाल सकते, कोई नहीं। उस समय भगवान शिव हम दोनों के बीच में एक दिव्य ज्योतिर्स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। अब हम दोनों देखें तो अब कह रहे थे कि हम बड़े तुम बड़े, जी चल रहा था, ये तीसरा ही कोई आ गया, इसके तो अत ही पता नहीं कितना बड़ा है।
ये तो इतने बड़े, इनको ना ऊपर देखो तो पता ही नहीं चलता है, कुतुब मीनार देखो तो टोपी गिर जाए ऐसा कहते थे लोग, पर ये तो इतनी ऊंची मीनार इनके पता ही नहीं। फिर भी आदमी जल्दी हार नहीं मानता है। ब्रह्मा विष्णु ने आपस में चर्चा करी, तुम नीचे जाओ मैं ऊपर जाता हूं, देख के आएंगे और छोर का पता लगाएंगे, और छोर का अगर हमने पता लगा लिया तो हम ही बड़े बन जाएंगे। इतने में ही बड़े। आदमी कोई ना कोई पॉइंट ढूंढता रहता अपने को बड़ा सिद्ध करने का, ढूंढता रहता है पॉइंट कुछ ना कुछ। ठीक है भैया, तो विष्णु भगवान बेचारे 12 रूप बना के नीचे गए, ब्रह्मा जी हंस बने से ऊपर चले गए। पर तन से हंस बनना अलग होता है और मन से हंस बनना अलग होता है। बेस विसद बोलन मधुर, मन कटु करम मलिन, तुलसी राम न पाइए भय विषय जलनी। आप शरीर पर सफेद कपड़े पहन भी लें, पर मन अगर आपका काला है तो सफेद कपड़े पहनने से कोई भगवान थोड़ी मिल जाएंगे। लोग भली कहेंगे कि यार ये आदमी अच्छा दिख रहा है सफेद कपड़े में, अच्छा ही आदमी होएगा, नहीं तो लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, इसने सफेद ही पहन रखे, बहुत अच्छा आदमी होना चाहिए, पर जरूरी नहीं है हमारा। वेश विसद बोलनी मधुर, कई लोग बड़ा मीठा बोलते हैं पर मुंह में राम बगल में छुरी रखते हैं महाराज। तो आप किसी एक चीज को देख करके पूरा डिसीजन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको उसको अंदर जाके देखना पड़ेगा, उसके हृदय में जाके, उसके क्रियाकलाप में जाके देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कौन कैसा है। अब ब्रह्मा जी ने हंस का रूप जरूर बनाया, पर काम उनने बगुले का किया महाराज। क्या किया? जैसे ही ऊपर चले जा रहे, चले पता तो लगा नहीं पा रहे, चले जा रहे, बस देखा कि केतकी का फूल गिरता हुआ चला आ रहा है। उस फूल से कहा, काहे भैया तुम कहां से गिर रहे, नहीं कब से गिर रहे? बोले शंकर जी के ऊपर चढ़ा था, पर तुम लोगों की बात जब हुई ना कि हम बड़े कि तुम बड़े, कि तुम बड़े कि हम बड़े, इसको देख के उनको हंसी आ गई, हंसने में उनका सिर हिला सो हम और गिर पड़े। और कब से गिरते ही चले आ रहे हैं, अभी तक पहुंचे कहीं नहीं है। इसका मतलब यह है कि गिरने की भी कोई सीमा नहीं है और उठने की भी कोई सीमा नहीं है, इसलिए गिरने उठने की झंझट से हटा करके ऐसा सच रहना चाहिए। उत्तमा सहजावस्था मध्यमा ध्यान धारणा, अधमा शास्त्र चिंतन, तीर्थ यात्रा अधमा अधमा। सबसे ऊंची स्थिति है सहज स्थिति, सबसे ऊंची स्थिति है। भगवान कहते ऊधो सहज समाधि भली। कई लोग कहते समाधि लगाएंगे हम, लगाएंगे, लगाओ, कब तक लगाओगे, कर लो कोशिश। कई लोग कहते हम ध्यान लगाएंगे, अरे लगाना कुछ नहीं है भैया, ऊधो सहज समाधि भली। जैसे सहज रहो, सरल रहो, स्वाभाविक रहो, इससे अच्छी कोई साधना नहीं है। मैं आपको अपना मान के बता रहा हूं, एक्सरसाइज करने की आदत ही पड़ गई हो तो खूब करते रहो, पर ऊधो सहज समाधि भली। जब सती जी ने राम जी को भगवान मानने से इनकार कर दिया और उस समय जब शिव जी कैलाश पर लेकर के सती जी को गए तो शंकर जी समझ गए कि कुछ टेंशन रहेगा एटमॉस्फेयर में, अब मेरे को क्या करना चाहिए। तो उस समय शंकर भगवान ने क्या करा था? शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा। लागी समाधि
दे अखंड अपारा स्वरूप समारा स्वरूप समारा समाधि अपारा समाधि अपारा। ये है समाधि। ब्रह्मा जी ने देखा ये केतकी का फूल उधर से आ रहा। बोले तुम हमारी हेल्प करोगे? क्या हेल्प चाहिए बोलो? अरे बोले तुम यार थोड़ा सा वो विष्णु के सामने बोल देना मेरे लिए कि मैंने छोर देख लिया है, छोर। तुम गवाह बन जाना मेरे। उसने कहा मेरे को क्या फायदा होगा? अरे बोले मैं जीत जाऊंगा, फिर इस दुनिया का सबसे बड़ा आदमी मैं होऊंगा और तुम बड़े आदमी के मित्र होगे तो कछु न कछु फायदा तो। भाई जैसे अपना कोई नाते रिश्तेदार या घर परिवार का आदमी मंत्री बन जाए तो कहीं ना कहीं कारपोरेशन में आपको भी चौंटा ही देगा, माना है चिपका ही देता है कि हाँ इधर उधर हम चाटेंगे, इधर तुम चाटते रहो, माना कर ही देते लोग। तो केतकी ने सोचा कि यार गिर तो रहे ही हैं और अच्छा है कछु ना कछु हाथ लग जाए। तो वो तैयार हो गया और वहां आकर के विष्णु भगवान तो बेचारे गए तो जरूर थे, ढूंढ ढूंढ के हार गए, सो लौट के वापस आ गए। ब्रह्मा जी जैसे ही पहुंचे विष्णु भगवान ने हाथ खड़े कर दिए। मुझे तो पता नहीं चला कि और कहाँ है। ब्रह्मा जी छाती ठोकने लगे, मैं पता लगे कि आया हूँ, छोर कहाँ है, और अगर मेरी बात न मानो तो ये गवाह साथ में लेके आया। केतकी का ये गवाह खड़ा। केतकी ने कहा हाँ ये ब्रह्मा जी सही बोल रहे हैं, जो ये झूठ की बात कही महाराज, अब शंकर भगवान से नहीं रहा गया, उसी ज्योतिर्लिंग में से शिव जी प्रकट हो गए। शंकर भगवान प्रकट हो गए और इतने गुस्से में थे क्योंकि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप बहुत है दुनिया में। आप मच्छर मार देते उससे भी पाप लगता है, ध्यान रखना। हाँ नहीं तो तुम निपटाते रहो, फिर सोचोगे हम बैकुंठ में चले जाएंगे तो नहीं पहुंच पाओगे भैया। इसलिए मच्छरों को मारा मत करो, मच्छरदानी लगा लिया करो। बोलो महाकाल भगवान की। काहे को फालतू में थोड़े दिन की जिंदगी में बिना मतलब के नरक में काहे को जाओ यार।